भाभी, सामने वाले गजेंद्र भैया ने अपनी बहन गीता दीदी का कितना तगड़ा भात दिया है ना। गीता दीदी का रानी हार, पायल, झुमका और तो और जीजा जी की सोने की अंगूठी, चैन और पूरे परिवार के महंगे महंगे कपड़े। वह सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए। पूजा बोली, प्रिया दीदी, सभी भाई अपनी अपनी हैसियत से बहनों का भात देकर आते हैं। कोई कम करता है तो कोई ज्यादा। और दीदी, आप चिंता मत करो, जब आपके भाई का भात देने का समय आएगा तो बहुत अच्छा ही करेंगे। अरे भाभी, बस रहने दो, भैया तो कंजूस है। अभी सारा खर्चा माँ बाबूजी करते हैं। बेटी के शब्द सुनकर माँ कमला बोली, प्रिया, ऐसी बात नहीं बोलते बेटी, वह तुम्हारा बड़ा भाई है। हमारे मरने के बाद तुम्हारा अलन चलन तुम्हारे भैया भाभी ही करेंगे। माँ हमेशा आप तो भैया और भाभी की तरफदारी करती हैं, प्रिया कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अरे मम्मी जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? मुझे दीदी की बातों का बुरा नहीं लगता। वह भी चाहती है कि उनके ससुराल में उनके मायके वालों की तारीफ हो। बहू, मुझे ऐसी तारीफ नहीं चाहिए जो मेरा बेटा कर्ज में डूब जाए। मैं अपने बेटे को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी। माँ जी, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे तब तब सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने अपनी सास से कहा, बहू, अगर मैंने अभी अपनी बेटी की मांग की लगाम अभी नहीं खींची तो आने वाले समय में हमारे जैसे हालात हो जाएंगे। माँ जी, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? कमला जी बोली, बहू, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी ननंद, जो कि तुम्हारी बुआ सास लगती है, जब भी मायके आती हमेशा अपने ससुराल पक्ष की बड़ाई करती, जिससे मेरी सास और बढ़ावा देती। मेरी बेटी के ससुराल में सभी अच्छे से रहते हैं। मेरी सास अक्सर कहा करती, ऊंचे खानदान में शादी की है मैंने अपनी बेटी की, महंगे कपड़े पहनते हैं सब वहाँ, भात के समय कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ जी के आगे मैं और तुम्हारे ससुर जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन वह समय आ गया जब मेरी ननद के भात देना था। मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए और जो तुम्हारे ससुर को मेरे घर से सोने की चीज मिली थी वह माँ जी ने नंदोई जी को दे दी। और भी बहुत कुछ बनवाया था उनके लिए। हमारी गुंजाइश नहीं थी। पूरे कुनबे के लिए तुम्हारे ससुर जी बहुत महंगे महंगे कपड़े लाए। तुम्हारे ससुर जी ने बहुत कर्ज कर लिया। रोज दरवाजे पर पैसे मांगने वाले आते। बहू, उस समय कमाने वाले सिर्फ तुम्हारे ससुर थे और घर के खर्चे ऊपर से बहन बेटियों का करना, जो कि सब कुछ हमारी हैसियत से ज़्यादा हो रहा था। ऐसी स्थिति में हमें अपना घर बेचना पड़ गया। मजबूरी में हमें किराए के मकान में रहना पड़ा। मेरी ननंद कभी मेरे घर नहीं आई क्योंकि मकान किराए का था, जिससे उनकी ससुराल में बुराई होती। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। तेरे पति आंसू की पढ़ाई पूरी हो गई और भगवान की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई। जब जाकर बहू हमने अपना मकान बनवाया। एक दिन मेरी ननंद तुम्हारी बुआ सास वापस घर आई, पर फिर वही ससुराल की तारीफ। लेकिन एक बार भी यह नहीं पूछा कि आप किस परेशानी में थे, तुम लोगों ने कैसे गुजारा किया। तुम्हारे ससुर को गुस्सा आ गया और बोले, बहना, आप हमारे यहाँ मत आया करो, हम आपकी हैसियत के बराबर नहीं हैं और फिर से हमें आपकी वजह से दूसरा घर नहीं बेचना है। मेरी सास भी बैठी सब कुछ सुन रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि मेरी बेटी का मायका छूटने वाला है। उस दिन के बाद ना तो ननंद आई और ना ही हमने उनको बुलाया। इसलिए बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का मकान बिक जाए और मेरी बेटी का मायका छूट जाए। आंखों में आंसू लिए प्रिया कमरे के बाहर खड़ी सारी बातें अपनी माँ की सुन रही थी। प्रिया अंदर कमरे में आई और अपनी भाभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे ऐसा भात नहीं चाहिए जो मेरे भैया को कर्जे में डुबा दे और मेरा मायका छुड़वा दे। मेरे भैया भाभी मुझे जो देंगे वही मेरे लिए सोना है। मुझे तगड़ा भात नहीं, बस अपने भैया भाभी का प्यार चाहिए। कमला जी बोली, अच्छा हुआ बेटी जो तुम्हें जल्दी अकल आ गई। हमेशा बेटी मेरी एक बात याद रखना, मायका माँ बाप से नहीं बल्कि भैया भाभी से होता है, क्योंकि हमारे बाद तो वही सब कुछ है। प्रिया की भाभी पूजा बोली, दीदी, इस घर पर आपका पूरा अधिकार है।
आप जब चाहे तब आ सकती हैं। और रही बात लेन देन की, तो तुम्हारे भैया कभी तुम्हारे लिए कमी नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा उतना अच्छा ही करेंगे। कभी तुम्हारे ससुराल में तुम्हें नीचा नहीं देखने देंगे। दोस्तों, मायका एक ऐसी चीज़ है जो बेटी मरते दम तक नहीं भूलती। इसलिए बेटियों को मायका बनाए रखना है तो कभी भी अपने मुंह से किसी चीज़ की मांग ना करे, क्योंकि अधिकतर भाई हमेशा बहन के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा करने की ही सोचता है। माँ बाप सारी जिंदगी बैठे नहीं रहते, अंत में तो सिर्फ भैया भाभी ही काम आते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।